What are your values? Deciding what's more important in life. देखो, ऐसा बोला जाता है कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। तो गाइज, ये बात तो तय है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आप सभी लोग यहाँ हैं। आज हम बात करेंगे एक्चुअली वैल्यू क्या है और कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं जिससे आप हैप्पी और सेटिस्फाई हो पाए और जिससे आपको प्राउड फील हो। आप अपनी वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं? आप इस क्वेश्चन का आंसर करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज क्या होती है। वैल्यूज वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि आपके जीने और काम करने के लिए जरूरी है। ये आपकी प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करती है एंड डीप डाउन ये शायद वो क्रूशियल एलिमेंट्स होती है जिनके थ्रू आप ये बताते हैं कि क्या आपकी जिंदगी उस तरह चल रही है जैसे आप चाहते हो। आप जो कहते हैं और करते हैं, अगर वो आपके वैल्यूज से मैच होता है तो आपकी लाइफ अच्छी है, आप सेटिस्फाई और कंटेंट है। लेकिन अगर ये सब आपकी पर्सनल वैल्यूज से मैच नहीं होता है तो सब कुछ गलत लगता है और शायद ये एक बड़ा रीजन होता है आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस का। इसीलिए अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट लेना बहुत जरूरी होता है और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। हाउ वैल्यूज हेल्प यू। वैल्यू एग्जिस्ट करती है चाहे आप उन्हें रिकॉग्नाइज करें या ना करें, लेकिन लाइफ बहुत इजी हो जाती है अगर आप अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जब आप प्लान करते हैं, डिसीजंस लेते हैं अपनी वैल्यूज को ऑनर करने के लिए। अगर आप अपनी फैमिली की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रायोरिटीज को वैल्यू देते हैं, लेकिन आपको अपनी जॉब में 70 आवर्स वीक काम करना पड़ रहा है, तो क्या आपको इंटरनल स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट फील होती है? और अगर आप कंपटीशन को वैल्यू नहीं देते हो लेकिन आप किसी हाईली कॉम्पिटिटिव सेल्स एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे? इस टाइप की सिचुएशन में खुद की वैल्यू को समझना आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं तो आप उन्हें यूज कर पाते हैं अपने डिसीजंस लेने में, ये जानने में कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाते हैं, जैसे कि मैं कौन सी जॉब करूं? क्या मुझे ये प्रमोशन एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या मुझे अपना बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाहिए? क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या अपनी पोजीशन पर फर्म रहना चाहिए? क्या मुझे ट्रेडिशनल करियर चूज करना चाहिए या फिर मैं एक ऑफ बीट करियर चूज करके अपने लिए एक नया पाथ बना सकती हूँ? थोड़ा टाइम निकालो और अपनी लाइफ की रियल प्रायोरिटीज को समझो जिससे आप खुद के लिए और आपके सपनों के लिए सही डायरेक्शन चूज कर पाए। अब बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफाइनिंग आवर वैल्यूज की। जब आप अपनी पर्सनल वैल्यूज को डिफाइन करते हैं तो आप ये भी डिस्कवर कर पाते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अपनी वैल्यूज को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखें और आइडेंटिफाई करें कि आपको कब अच्छा फील हुआ, कब आप कॉन्फिडेंट थे कि आप अपने लिए अच्छे चॉइसेस ले रहे थे। अपने करियर और पर्सनल लाइफ को एनालाइज करो और इन क्वेश्चन के आंसर में बैलेंस फाइंड आउट करो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द टाइम व्हेन यू वर हैप्पीएस्ट। आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश कब थे? आप क्या कर रहे थे? क्या आप दूसरे लोगों के साथ थे? कौन लोग थे वो? आपकी हैप्पीनेस में कौन से दूसरे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं? स्टेप 2, आइडेंटिफाई द टाइम व्हेन यू वर मोस्ट प्राउड। आपको खुद के ऊपर गर्व यानी कि प्राउड फीलिंग कब आई थी कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है? आप प्राउड क्यों थे? क्या दूसरे लोगों ने आपकी प्राइड शेयर की? कौन लोग थे वो? आपके प्राउड फील करने की फीलिंग में कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं? स्टेप 3, आइडेंटिफाई द टाइम व्हेन यू वर मोस्ट फुलफिल्ड एंड सैटिस्फाइड। आप सबसे ज्यादा संतुष्ट और फुलफिल्ड कब थे? आपकी कौन सी नीड और डिजायर फुलफिल हुई थी? कैसे और क्यों वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है? आपके फुलफिलमेंट की फीलिंग में कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं? Step 4. Determine your top values based on your experience of happiness, pride and fulfillment.
हर एक एक्सपीरियंस सच में इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल होता है। आपकी कॉमन पर्सनल वैल्यू से स्टार्ट करो, सच एज एम्बिशन, लव, जॉय, लॉयल्टी, एंथुजियाज्म, कामनेस, विजन, सक्सेस, सपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सबसे पहले खुद की 10 टॉप वैल्यूज पर फोकस करना होगा। जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे आपको कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे खुद की वैल्यूज में। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कम्युनिटी, जेनरोसिटी, फिलॉन्थ्रफी को वैल्यू देते हैं तो आप कह सकते हैं कि दूसरों के लिए काम करना आपकी एक टॉप वैल्यू है। यू केयर फॉर अदर्स, यू वर्क फॉर अदर्स, यू सर्व अदर्स। स्टेप 5, प्रायोरिटाइज योर टॉप वैल्यूज। ये स्टेप शायद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसके लिए आपको खुद को और आपकी वैल्यूज को गहराई से समझना होगा। वही ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है क्योंकि जब आप इसका डिसीजन ले रहे हैं तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा जो आपकी डिफरेंट वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। और इस टाइम पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी टॉप वैल्यूज राइट डाउन करो। ये जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। फर्स्ट 2 वैल्यूज को नोटिस करो और खुद से पूछो, अगर मुझे इन दोनों में से केवल एक को सेटिस्फाई करना है तो मैं कौन सी वैल्यूज चूज करूंगी। हो सकता है आप एक ऐसे स्टेट को विजुअलाइज कर सको जब आप ये डिसीजन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 2 वैल्यूज, एक सर्विस और दूसरी स्टेबिलिटी हो और अब आपको दोनों को कंपेयर करके सिर्फ एक को चूज करना है तो इसके लिए आप एक सिचुएशन विजुअलाइज कर सकते हैं। आप क्या चूज करोगे? अपना घर बेचकर दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाना टू डू सम सोशल कंट्रीब्यूशन वर्क, या फिर घर को अपने पास रखना और घर के पास के किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करना टू डू चैरिटी वर्क। अपनी लिस्ट पर काम करते रहो, वैल्यूज को एक दूसरे से कंपेयर करते रहो जब तक कि आपकी लिस्ट करेक्ट ऑर्डर में नहीं आ जाए। स्टेप 6, रीअफर्म योर वैल्यूज। आपकी टॉप प्रायोरिटी वैल्यू को चेकआउट करो और ये अश्योर करो कि वो आपकी लाइफ और आपके विजन में फिट हो रहे हैं। क्या ये वैल्यूज आपको खुद के बारे में अच्छा फील कराते हैं? क्या आप अपने टॉप 3 वैल्यूज पर प्राउड फील करते हैं? वो लोग जिन्हें आप रिस्पेक्ट करते हैं और एडमायर करते हैं, क्या उनके साथ आपके वैल्यूज शेयर करने में आप कंफर्टेबल और प्राउड फील करते हैं? क्या ये वैल्यूज कुछ ऐसे हैं जो आप हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे ये पॉपुलर हो और चाहे ये आपको माइनॉरिटी में खड़ा कर दे? जब आप अपनी वैल्यूज को डिसीजन लेते वक्त कंसिडर करते हैं तो आप अपने सेंस ऑफ इंटेग्रिटी के लिए भी पक्का हो जाते हैं। आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है और इसीलिए आप अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ अप्रोच कर पाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आप बेस्ट कर रहे हैं आपकी करंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन के लिए। वैल्यू बेस्ड चॉइसेस लेना शायद हमेशा उतनी आसान नहीं हो जितना ऐसा लगता है, लेकिन एक ऐसा डिसीजन लेना जहां आप जानते हैं कि आप सही है, वो लॉन्ग रन में आपको काफी सुकून देगा। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर है कि अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करना एक चैलेंजिंग पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है हमारी लाइफ और करियर के लिए। ये आपकी पर्सनल वैल्यूज का सेंटर पार्ट है जो ये बताता है कि आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और इन फैक्टर्स से ज्यादा अवेयर होकर आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं और फिर आपकी खुशी, आपका गर्व किसी और का मोहताज नहीं होगा। आई होप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वैल्यूज का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। अब बस आपको इस वीडियो में डिस्कस किए स्टेप्स को फॉलो करना है और आप देखिए कैसे आप बन जाते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक वैल्यूएबल पर्सन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग के साथ ऑन आवर वे टू हेल्प यू टू अचीव द पीस ऑफ माइंड यू नीड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अ करियर फॉर लाइफ। टिल देन, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। और हाँ, लाइक बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं आएगी। इतने लाइफ चेंजिंग पावरफुल वीडियोस मिस हो सकते हैं आपसे, दूसरों से भी कराइए।